अच्छा चलो मैं आता हूँ, तुम्हें पिक करता हूँ, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। वैसे कौन से कपड़े पहने हैं तुमने? क्या है, चुप रहो, मारूंगी। मार लो, जान से मार लो, तुम्हें इजाजत है। जल्दी आओ। इम्तियाज, अब सुन, मैं बाद में कॉल करता हूँ। इम्तियाज, दरवाजा खोलो। आया। मुझे जिम जाने देर हो रही है। जहर लगती है मुझे तुम्हारी ये आदत गाने सुनने की। इतनी देर लगा देते हो वॉशरूम में। सॉरी जान, सॉरी आइंदा ख्याल रखूंगा। ओ इम्तियाज, यार एक बात करनी थी। अरूसा के मालिक मकान ने ना उसको नोटिस दे दिया घर खाली करने के लिए। मैं सोच रही थी वो जो घर खाली नहीं हुआ वो सिद्दीकी साहब का, प्लीज उनसे जाके बात करो। मैं पूरा दिन जिम में होती हूँ, मुझे बच्चों की बहुत फिक्र होती है। इसी बहाने अरूसा उन पे नजर रख लेगी। तुम्हें तो पता है वो इन मामलों में कितनी स्ट्रिक्ट है। वहां तुम टेंशन ना लो, मैं बात कर लूंगा। और सुनो, वो अम्मी तुम्हारा पूछ रही थी, तो एक काम करो ना कि तुम जिम जाने से पहले थोड़ी देर के लिए अम्मी के पास चली जाओ। खुदा को मानो इम्तियाज, तुम मर्द क्यों समझते हो कि औरत का काम मजाक और तफरी होता है? मतलब कि तुम्हारी अम्मी की मैं तंजिया और जहरीली बातें सुनने के लिए खास तौर पे वहां जाऊं और लेट हो जाऊं अपने काम के लिए? तुम्हें पता है जिनकी मैं पर्सनल ट्रेनर हूं ना, वो मुझे अच्छा खासा पे करते हैं। लेट हुई तो किसी और ट्रेनर को रख लेंगे। अच्छा सॉरी जान, सॉरी। जान, तुम्हारे मुंह पे नहीं अच्छा लगता? अरे क्या हो गया? आप क्या कर रही हैं? मैं जा रही हूँ यहाँ से। मगर क्यों? कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ, तुम्हारे अब्बू के साथ नहीं। क्योंकि वो मेंटली इल हो रहे हैं इसलिए? आपको तो उनकी मदद करनी चाहिए। आप भाग रही हैं। सही समझी हो तुम, मैं भाग रही हूँ। कभी कभी भागना जरूरी होता है, और इसकी प्लानिंग मैं बहुत पहले से कर रही थी। अब तुम बड़ी हो गई हो, इस घर में मैं एक्स्ट्रा हूँ, इजाफी हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब आप लोग शादियां निभा नहीं सकते तो फिर करते क्यों हैं? कई चीज आपने पहले गेस नहीं कर ली थी, तो फिर इसको प्रोलॉन्ग क्यों किया आपने? बहुत ही घिसी पिटी बात है, पर सच है। शादी एक जुआ होती है। तुम्हारे अब्बू को शादी से पहले मैंने बस एक ट्रेलर की तरह देखा था। मंगनी वाले दिन शायद ठीक से देखा हो, उससे पहले बस तस्वीर देखी थी। जानती हो तुम्हारी आमना खाला ने मंगनी वाले दिन तुम्हारे अब्बू से क्या कहा था? तारिक भाई, आप फरियाल को कभी चाय कॉफी पे ले जाएं। तुम्हारे अब्बू ने झट से मना कर दिया, कहा मेरी अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। आप नानी के घर जाएंगी? ना ही वो आपको बर्दाश्त करेंगे और ना ही आप उन्हें। 2 दिन में आप वापस आ जाएंगे, लिखवा लें मुझसे। मेरे लिए यहाँ से अच्छा ही होगा सब कुछ होना। तुमसे है राबता, तुमसे रवानियाँ, तुम मेरे गुरूबरू तो है रंगीनियाँ। टोपी बना रही थी यार वो, मुझे उठा के सारा कुछ खराब कर दिया। कंटिन्यू रहने देता है यार, अजीब। क्या खड़े खड़े सो जाता है? पागल वागल तो नहीं है? आयोडीन की कमी तो नहीं है तुझे? वो ये प्यार की पहली निशानी होती है मेरे डफर कजन। आजा क्रिकेट खेलते हैं।
रवानियां तुम मेरे रूबरू तो है रंगीनियां तुमसे ही है बाग में बहारों के जैसा समा अधूरी थी कहानियां तुमसे बनी अम्मी है मेरी, प्यारी है ना मेरी तरह। इत्तेफाक है आप लोगों की कभी मुलाकात ही नहीं हुई। घर पे कहाँ टिकती हैं, दर्जनों तो सहेलियां पाली भी हैं इन्होंने। वो मैंने बताया था ना, मालिक मकान का बेटा था, बचपन में साथ खेला करते थे, घरों की बेल बजा के भाग जाया करते थे। वही। आप तो बचपन से बड़े शरारती हैं। चले अब जाए हम लोग। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये क्या फेक तस्वीरें लगाई है तुमने इंस्टा पे? पूरी दुनिया ही लगा रही है। आपने भी बाबा की रीसेंट पिक्चर देखी है जिसमें वो शर्टलेस है स्विमिंग करते हुए? कोई अर्ली 30s की लग रही है। छोड़ो उसकी बात, वो जो कुछ करे वो कम है। ये तुम क्यों कर रही हो? जहर लगता है मुझे एआई। शर्मिंदा क्यों हो तुम अपने आप से कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो दिखाया जाए जिसका दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है। ये क्या पागलपन है? हाथ पैर हिलाओ, उसी तरह स्लिम एंड ट्रिम हो जाओगी जिस तरह तुमने अपने आप को एआई से बनाया है। बेटा जी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और तुम देखो अपने आप को, अब बैठ के नहीं लेट के खाना खाया जाता है बिस्तर पे। अपना क्या हाल कर लिया तुमने? थैंक गॉड मैं चबी हूँ, एटलीस्ट फ्रेश तो हूँ। आपने तो स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट कर करके जैसे अपने चेहरे की फ्रेशनेस ही उड़ा दी हो। कहीं आज आपने ज्यादा जिम तो नहीं कर लिया है? यू लुक सो डल, सो टायर्ड। पुरानी फ्रेंड को देख के तो तुम्हारे होश ही उड़ गए। मुझे नहीं पता था कि दुनिया इतनी छोटी है कि छोटे छोटे इस उम्र में मिल रहे हैं। वैसे इसीलिए ना मुझे लगता है वो ही शरारती बच्चे हैं आप। अब से मैं आपको आप नहीं तुम कहूंगी। हाँ सही है, तुम में अपनाइत भी है और अपना आप भी जो है ना वो छोटा छोटा सा लगता है। क्या अम्मू भी शरारती थी? हाँ शरारती थी लेकिन तुमसे कम। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। वैसे तुम्हारी बीवी कैसी है? मुझसे ज्यादा अच्छी है। मेरी बीवी जिम ट्रेनर है और शक्ल पर स्कूल की खुर्रांट और चिड़चिड़ी किस्म जो टीचर्स होती है ना वो वाली सख्ती है। और कसम से मुझे इस तरह ट्रीट करती है जैसे मैं पिछली सीट पे बैठने वाला कोई नालायक स्टूडेंट हूँ। ये वाली जो शरारत और जिंदगी है ना वो बात नहीं है उसमें। हर आदमी को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, तुम वाकई शादी नहीं करोगी? कभी भी नहीं।